नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा इलाका जो पिछली लगातार 3 योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सबसे बड़ा रोल निभा रहा है। एक ऐसा इलाका जो पिछली 3 योजनाओं में सबसे ज्यादा बीजेपी के विधायक और सांसद बनाने का काम कर रहा है। उस इलाके के 2 बड़े नेताओं, दोनों भाजपा के, आपसी जुबानी जंग तेज हो गई है। एक नेताजी सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं। वो ट्वीट तब करते हैं जब जिन नेताजी को लेकर के वो इशारों में बातें करते हैं, उनकी बेटी एक बयान देती है कि हवा तो हमने बनाई है। उसके बाद बहुत बड़ा खेला यहां होता है। वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी ही पार्टी के नेताओं की इन सियासी बयानों की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी में इतनी हिमाकत इन नेताओं की जो इस तरह के बयानबाजी सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं। वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जिस इलाके की बात बता रहा हूं, अहिरवाल की वो धरती जहां बीजेपी लगातार जीतती रही है। तीनों बार अहिरवाल से 2 जो लोकसभा की सीटें हैं, भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम, दोनों जगह जीती। यहां तक कि अहिरवाल का कोसली जो हल्का रोहतक में आता है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, एक बार तो उस इलाके में भी बीजेपी केवल कोसली के बदौलत से जीत गई। अरविंद शर्मा जीते थे। इस बार भी केवल एक सीट को छोड़ करके दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम सारी सीटें बीजेपी जीते हुए। और उसी एक सीट के हारने की टीस है वहां के बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव को। आरती राव एक बयान देती हैं। आरती राव जो फिलहाल अटेली से विधायक हैं, प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री हैं, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, वो एक बयान देती हैं कि हरियाणा भर में ये माना जा रहा था कि बीजेपी नहीं आ रही, लेकिन हम मान रहे थे कि आ रही है। हमने हवा बनाई और उस हवा की बदौलत भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई। जैसे ही आरती राव ने यह बयान दिया, अभय सिंह यादव ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, गजब, अहिरवाल के 5 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य विपक्षी दल से मिलकर चुनाव लड़ने वाले भी पार्टी की हवा बनाने का दावा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने लिखी कि गजब, अहिरवाल के 5 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य विपक्षी दल से मिलकर चुनाव लड़ने वाले भी पार्टी की हवा बनाने का दावा कर रहे हैं।
हालांकि अभय सिंह यादव आईएएस रहे, मंत्री रहे, 2 मर्तबा नांगल चौधरी के विधायक रहे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई ना तो 5 हलकों के नाम लिखने की, ना उस नेताजी का नाम लिखने की। केवल इतना लिखा कि मुख्य विपक्षी दल, यानी मुख्य विपक्षी दल हरियाणा में कांग्रेस है, कांग्रेस से मिलकर के 5 हलकों में किसने चुनाव लड़ा। यह अभय सिंह यादव ने स्पष्ट नहीं किया, उनको करना चाहिए। अगर वो ये स्पष्ट कर दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस ट्वीट के बाद बाढ़ आ गई सोशल मीडिया पर राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव के समर्थकों के एक रटी रटाई बात लिखने की, जो कॉपी पेस्ट की गई, बहुत जगह मुझे भी दिखाई दी। उसमें लिखा गया, टिकट मिलने तक भी जिनके घर की छत पर दूसरे दल का झंडा लगा था, आज वो पार्टी की ठेकेदारी ले रहे हैं। जो खुद अपनी टिकट का योग बनाने के लिए बाबा के आशीर्वाद से जिस हाउस में नतमस्तक हुए, वो आज हवा का रुख बताने का हक किसे है, इस बात का लाइसेंस बांट रहे हैं। बड़े चुनाव में आप कितने वफादार थे और किस गठबंधन में थे, ये नहीं बताते कभी। सामान्य भोजन करने कराने की हमारी पुरानी परंपरा पर भी तकलीफ होना बताता है कि सामाजिकता का कितना ज्ञान है। कहा तो था कि किताब लिखेंगे, पर कुंठा लिखने लगे। अहंकारी इतने हो गए कि कुछ लोग खुद ही मिटने लगे। बहुत गंभीर बात लिखी हुई है, मैं दोबारा आपको पढ़ करके बताता हूं। टिकट मिलने तक भी जिनके घर की छत पर दूसरे दल का झंडा लगा था, आज वो पार्टी की ठेकेदारी ले रहे हैं। जो खुद अपनी टिकट का योग बनाने के लिए बाबा के आशीर्वाद से जिस हाउस में नतमस्तक हुए, वो आज हवा का रुख बताने का हक किसे है, इस बात का लाइसेंस बांट रहे हैं। बड़े चुनाव में आप कितने वफादार थे और किस गठबंधन में थे, ये नहीं बताते कभी। सामान्य भोजन करने कराने की हमारी पुरानी परंपरा पर भी तकलीफ होना बताता है कि सामाजिकता का कितना ज्ञान है। कहा तो था कि किताब लिखेंगे, पर कुंठा लिखने लगे। अहंकारी इतने हो गए कि कुछ लोग खुद ही मिटने लगे। बात तो बड़ी गंभीर लिखी है। किसके लिखी है ये भी स्पष्ट है। जिन योग बनाने वाले बाबा का आशीर्वाद है वो बाबा रामदेव है, स्पष्ट है। जिस हाउस की बात है वो रामपुरा हाउस है। लेकिन नेताजी का नाम ना लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यह दर्शाता है कि आखिर एक तरफ तो यह कहा जाता है कि राव साहब जो है वो बड़े बेबाक हैं, उनके समर्थक बड़े बेबाक हैं, बड़े बेबाकी से बात रखते हैं, लेकिन फिर नाम लिखने से क्यों परहेज। गुड़ खाए लेकिन गुलगुलों से परहेज। बड़ी गंभीर बात। भले ही जुबानी जंग चल रही है अभय सिंह यादव में बिना नाम लिए, भले ही आरती राव और राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों में सोशल मीडिया पर बयार आ चुकी है बिना नाम लिए पोस्टें डालने की, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है। आरती राव कैबिनेट में मंत्री है, राव इंद्रजीत साहब केंद्र में मंत्री हैं, अभय सिंह यादव चुनाव हार चुके हैं। नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का। मोदी और सैनी को, अमित शाह, जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर और मोहनलाल बड़ौली को इन नेताओं की जुबान पर लगाम लगाने की जरूरत है। और जो ये पोस्ट डाल रहे हैं उनमें कुछ एक ऐसे भी हैं जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जो बीजेपी के नेताओं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और अभय सिंह यादव भी खुद बीजेपी में हैं। अगर इतनी ही हार का
हारने के बाद गम है तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात क्यों नहीं रखते, या फिर सार्वजनिक रूप से नाम क्यों नहीं लेते? किस चीज का भय है डॉक्टर साहब को, और किस चीज का भय है राव साहब के, राव इंद्रजीत और आरती राव के समर्थकों को? क्यों नहीं नाम ओपन कर रहे? ये लड़ाई राव वर्सेस यादव हो चुकी है। राव मीन्स आरती राव, राव इंद्रजीत, और यादव मीन्स अभय सिंह यादव। और ये आज से नहीं है, कई सालों से चल रही है। जिला परिषद का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, हर मर्तबा ये जिन्न बाहर आ जाता है। अभय सिंह यादव ने भी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनाव की तैयारी की थी। बाकायदा उन्होंने नांगल चौधरी के इतर अन्य हलके में एक बड़ी रैली का आयोजन किया था, लेकिन टिकट नहीं मिल पाई। टिकट मिली धर्मवीर सिंह को, राव इंद्रजीत सिंह की मदद की वजह से। और अब जिस तरह की बयानबाजी है, अगर बीजेपी के आला कमान ने राव वर्सेस यादव की इस लड़ाई में, राजनीतिक लड़ाई में तुरंत हस्तक्षेप ना करवा करके ये बंद नहीं किया सियासी जंग, तो इसके परिणाम हरियाणा के उस इलाके में अच्छे नहीं रहेंगे बीजेपी के लिए, जहां बीजेपी लगातार सरकार बना रही है। आप दर्शकों का क्या मानना है? आप क्या मानते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह के बयान की सरकार बनाने में हमारे इलाके का योगदान रहा? उसके बाद आरती राव के बयान, अभय सिंह यादव के ट्वीट और उसके बाद राव समर्थकों की पोस्टों की बाढ़ के बीच आप क्या मानते हैं? क्या यही है बीजेपी का अनुशासन? आप किसे मजबूत नेता मानते हैं, राव साहब का या यादव साहब को? जरूर कमेंट करें। लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन, घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप करें। अपने विचार कमेंट जरूर करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।